और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में छात्र रोहित की खुदकुशी के बाद हिंदी के मशहूर साहित्यकार और कवि अशोक वाजपेयी ने डीलिट की उपाधि लौटाने का फैसला किया है। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी ने ही अशोक वाजपेयी को ये डीलिट की उपाधि दी थी और इसी उपाधि को वापस करने का फैसला किया है अशोक वाजपेयी जी ने। हमारे साथ अशोक वाजपेयी जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अशोक वाजपेयी जी, क्यों लौटा रहे हैं आप ये उपाधि? देखिए, ये मुझे मानद उपाधि मिली थी, यानी मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत किया है उसके सम्मान स्वरूप कुछ वर्षों पहले, उस समय महाश्वेता देवी और कई लोगों को भी मिली थी। तो अब उसी विश्वविद्यालय ने ऐसा दलित विरोधी और असहमति विरोधी रुख अपनाया कि एक युवा अध्येता और दलित युवा अध्येता आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया। तो ऐसे विश्वविद्यालय का दिया हुआ सम्मान मैं अपने पास कैसे रखूंगा? अशोक वाजपेयी जी, लेकिन अभी इस पूरे मामले में जांच की बात की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने भी 2 सदस्य कमेटी बनाई है। क्या आपको लगता है कि जांच का इंतजार किया जाना चाहिए ये तय करने के पहले कि यूनिवर्सिटी की इसमें कितना दोष है यूनिवर्सिटी का? देखिए, ये जांच तो जब होगी तब होगी। वो एक युवा छात्र था, विज्ञान पढ़ना चाहता था और लेखक बनना चाहता था। उसको आत्महत्या करने पर मजबूर किया जिस परिस्थिति ने, उस परिस्थिति का निर्माण तो इस विश्वविद्यालय ने किया, उसके अधिकारियों ने किया और जाहिर है कि राजनीतिक दबाव में किया। अब जांच होगी, उससे कौन दोषी पाया जाएगा, इससे क्या लेना देना है। हम कोई दोष तो नहीं दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये दोषी हैं, लेकिन ये एक माहौल बन रहा है देश में कि अब दलितों के विरुद्ध भी हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, जैसे अल्पसंख्यकों के विरुद्ध होता रहता है। तो ये इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग जो लेखक हैं वो यही कार्रवाई कर सकते हैं। अशोक वाजपेयी जी, आप चाहते हैं कोई मांग रखना चाहते हैं? आप अपनी जो मानद उपाधि है वो भले ही लौटा रहे हैं, लेकिन किस तरफ ध्यान खींचना चाहते हैं आप सबका? हम इस ओर ध्यान खींचना चाहते हैं कि देश के विश्वविद्यालय और अकादमिक जगत में ये जो हस्तक्षेप राजनीति का है, इसको बंद होना चाहिए और वहाँ असहमति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और दलितों को लेकर जो कुछ ये जो रुख अपनाया जा रहा है, इसको सख्ती से दबाया जाना चाहिए। फिर वो जो करे। जी अशोक वाजपेयी जी, लेकिन यूनिवर्सिटी में या विश्वविद्यालयों में राजनीतिक हस्तक्षेप हो या दलितों के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो, वो देश में पहली बार नहीं हुई हैं। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं और विश्वविद्यालयों में राजनीतिक हस्तक्षेप भी हमेशा से होता रहा है। तो ये सही है, ये अभी विरोध क्यों? हाँ, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी छात्र को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़े। क्योंकि अशोक वाजपेयी जी, जब देश में असहनशीलता है, इस मुद्दे को लेकर पुरस्कार लौटाने का सिलसिला शुरू हुआ था तो उसको लेकर भी बहुत राजनीति हुई थी, उसको लेकर भी बहुत बयानबाजी हुई थी। अब आप जब ये उपाधि लौटा रहे हैं तो आपको लगता है इस मुद्दे पर फिर एक बार राजनीति गरमाएगी? देखिए, राजनीति गरमाएगी कि नहीं गरमाएगी, हम लोग तो अंतःकरण के लोग हैं। हमारा अंतःकरण जो कहता है हम कहते हैं, उसका राजनीति क्या व्याख्या दुर्व्याख्या करती है ये वो जाने, हमें उससे क्या लेना देना। क्योंकि बीजेपी ने तब भी राजनीति के आरोप लगाए थे इस मुद्दे को लेकर, अभी भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आज राहुल गांधी वहां पहुंचे थे, राजनीति की जा रही है। जो छात्र हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जब आप ये उपाधि लौटाएंगे उसके बाद क्या उस तरह की राजनीति एक बार फिर शुरू हो जाएगी जो असहनशीलता के मुद्दे पर पुरस्कार लौटाने से शुरू हुई थी? देखिए, अगर वो राजनीति शुरू हुई थी तो कम से कम उसने असहनशीलता के मुद्दे को राष्ट्रीय एजेंडे पर ला दिया था और स्वयं राष्ट्रपति ने हमसे कहा था कि आपके इस कार्रवाई से इस मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस हो रही है और वो संसद तक पहुंची। संसद में कम से कम एक सदन ने तो उस पर बहस की ही, आधी अधूरी सही। जी अशोक वाजपेयी जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ बीजेपी से नलन कोहली जुड़ गए हैं। नलन कोहली हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक वाजपेयी जी जिन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि उन्हें जो मानद उपाधि दी गई थी डीलिट की हैदराबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसे वो लौटा रहे हैं क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है यूनिवर्सिटी में और रोहित ने जिस तरह से खुदकुशी की उसके लिए जो हालात बने उसके लिए वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं यूनिवर्सिटी को। इसके कई पहलू है जी। पहली बात है, मुझे पता नहीं कि अशोक जी या अन्य लोग इसको पुरस्कार का अपमान क्यों नहीं मानते, क्योंकि जब पुरस्कार दिया जा रहा था कई लोगों ने उन्हें इस लायक समझा, उसको दिया और फिर आप जब वापस करते हो तो पूरे प्रोसेस को जिन लोगों ने आपको सम्मान दिया उनका एक रूप से अपमान हो जाता है। दूसरा विषय है, राहुल गांधी जी आज पहुंचे, आज ही इनको ऐसा लगा
तो इसमें राजनीतिकरण का प्रश्न उठेगा, वो चाहे कहे ना कहे, कोई माने ना माने, लेकिन प्रश्न जरूर उठेगा। तीसरा विषय ये है कि जहां तक राजनीतिकरण और ऑटोनॉमी की बात हुई यूनिवर्सिटीज की, तो एक लंबा इतिहास है, मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, उन्होंने तो शायद बहुत ज्यादा समय देखा है। तो ये जो लंबी प्रथा से जो चल रही है, मुझे तो याद नहीं है कि भाजपा जो है अटल जी के 6 साल को छोड़ के वीपी सिंह की सरकार को थोड़ा सा समर्थन देके और 1977 की सरकार में 1.5-2 साल जो 3 साल रहे, इसको छोड़ के तो कांग्रेस ही रही। तो ये थे कभी पहले नहीं उठे, तो इसीलिए और माना जाता है कि इसका राजनीतिकरण करने में ये प्रश्न उठेंगे ही। बाकी अशोक जी चाहे ना चाहे उनका अधिकार है। ठीक है, मैं मानता हूं कि पुरस्कार का अपमान है, हमें किसी पुरस्कार का अपमान नहीं करना चाहिए। अशोक वाजपेयी जी चाहते हैं जी रखिए अपना विरोध। अशोक वाजपेयी जी की बात इस पर सुन लेते हैं। अशोक वाजपेयी जी, आपने सुना नलिन को, वो कह रहे हैं कि पुरस्कार का अपमान है और राजनीति, वही सवाल जो मैं आपसे पहले पूछ रही थी, राजनीतिकरण इस मुद्दे का किया जा रहा है। राजनीतिकरण और राजनीति के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है जी। और ये भी ठीक कह रहे हैं वो कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसकी बहुत लंबी परंपरा रही है, पर कभी न कभी तो इस मुद्दे पर कोई एक व्यापक बहस होनी चाहिए कि क्या हम अपने विश्वविद्यालयों में इस तरह का वातावरण बनाएंगे कि वहाँ असहमति और दलितों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई होगी कि वो उनमें से कोई प्रतिभाशाली युवा, उसका पत्र पढ़िए, आज उसका पत्र प्रकाशित हुआ है जी। वो अपने आप में एक संभावित लेखक के अद्भुत गद्य का नमूना भी है जो अपनी आत्महत्या करने जा रहा है। अगर ये बात किसी के मर्म को आहत नहीं करती तो ठीक है, उनको उसका हक है, हमको अपना हक है, और हमारे किए का दूसरे क्या व्याख्या दुर्व्याख्या करेंगे, कौन कहाँ पहुंचा और कौन कहाँ नहीं पहुंचा, इससे हमें क्या लेना देना है। जी, विजय विद्रोही भी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय विद्रोही, अशोक वाजपेयी जी आपसे सवाल लेना चाहते हैं। जी विजय वाजपेयी जी, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि जब भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, उसके तुरंत बाद आपने वहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय कविता का एक सम्मेलन था जो पहले से तय था, उसको आपने करवाया था। तो क्या ऐसी त्रासदी के बाद वो कवि सम्मेलन कराया जाना आपको लगता है कि उचित था? देखिए, अव्वल तो त्रासदी हुई थी दिसंबर में, ये अंतर्राष्ट्रीय कविता समारोह हुआ था फरवरी में, और उसका विषय था पर्यावरण। दूसरी बात, कविता कोई मनोरंजन नहीं है जिसको आप स्थगित कर दें। कविता में गंभीर मानवीय नियति के और मानवीय संभावना के और मानवीय प्रयत्न के प्रश्न उठते हैं और वो उठते रहना चाहिए। वो थोड़ी है मनोरंजन जिसको आप स्थगित कर दें। लेकिन गैस त्रासदी के इतने सारे लोग थे, वो अलग अलग ढंग से जूझ रहे थे, बीमारियों से लेकर तमाम चीजों से, और ऐसे समय में पर्यावरण विषय को लेकर एक कवि सम्मेलन कराना और उसको फिर आप उचित ठहरा रहे हैं, क्या उनकी मानवीय संवेदनाओं के साथ जुड़ना ज्यादा ठीक नहीं था क्या? नहीं, तो जुटे थे हम लोगों ने। देखिए, भारत भवन ने उस समय गैस त्रासदी से जो पीड़ित लोग थे उनका पहला अनौपचारिक सर्वेक्षण हमारे लोगों ने किया था, कलाकारों ने किया था, जगदीश स्वामीनाथन के नेतृत्व में। जी ठीक है नलिन, लेकिन अशोक वाजपेयी जी जो सवाल उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि असहनशीलता के मुद्दे पर जब पुरस्कार लौटाया था तो वो देश में चर्चा का विषय बन गया, तो ये मुद्दा भी चर्चा का विषय बने, इस वजह से वो पुरस्कार लौटा रहे हैं जो मानद उपाधि उन्हें मिली है, इस वजह से। मैं नहीं कह रहा हूँ कैसा बने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कहा, मैं अपनी बात कहना चाहूंगा जी। मैं 2-3 विषय पे कहना चाहूंगा। पहली बात ये है, मैंने कहा कि विरोध करना किसी भी विषय पर सबका अधिकार है, संविधान हमें स्वतंत्रता देती है। मैं अपनी बात रखूं, वो अपनी बात के, हम अलग अलग बात भी तो रख सकते हैं। लेकिन प्रश्न क्या उठता है कि स्टैंडर्ड्स की जब बात करते हैं कि और टाइमिंग की बात पे, तब ये ज्यादा गंभीर हो जाता है। अब जैसे विजय जी ने भोपाल त्रासदी पे कही, क्या कभी अशोक जी ने उस समय के मौजूदा मुख्यमंत्री जो थे अर्जुन सिंह जी, उनके खिलाफ कुछ बोला? क्या इतने हजारों लोग उससे पीड़ित हुए, कई इतने ज्यादा मरे, दुनिया में एक सबसे बड़ी ऐसी त्रासदी हुई थी गैस को लेकर, उस पर तो कभी ऐसा कुछ लिखा नहीं, ना कहा, ना उन्होंने कभी उस टाइम उनको लगा कि मैं अपना रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, इस सरकार के साथ काम नहीं कर सकता। उसी सरकार के रहते काफी काम किए। आज उनको लग रहा है, तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या सरकार जो केंद्र में बदलती है तो क्या उन्हीं से उनका विरोध होता है या मुद्दे से? मुद्दे पे इंसानियत हमेशा मुद्दे से विरोध है या सरकार से विरोध है? मुद्दे से विरोध रहा है, हमने अशोक जी विरोध किया है। अशोक जी, क्योंकि उस समय विरोध को ऐसा नाटकीय ढंग से पेश करने का कोई माध्यम नहीं था जो आज बन गया है। हम लोगों ने विरोध किया है, हमने भी किया है,
मैं तो जब केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति था तो हमने विरोध किया था गुजरात में दंगों का। नहीं, गुजरात के दंगों का तो किया, लेकिन नलिन तो सवाल अच्छा, पूछ क्या रहे हैं भोपाल तक चले गए कि क्या अर्जुन सिंह का कभी विरोध किया आपने? देखिए, मैं सिविल सेवक था, मैं सरकार का हिस्सा था जी। तो मेरे सामने तो ये विकल्प नहीं था कि मैं सरकार का विरोध कर दूं। ये एक अच्छी ऐसा है, लेकिन उस टाइम अंतरात्मा बैठ गई थी इनकी, शायद वो कह रहे थे, पर वो भी उनका अधिकार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नलिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक वाजपेयी जी एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। अशोक वाजपेयी ने अपनी डीलिट की उपाधि जो उन्हें हैदराबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई थी उसे वापस करने का, उसे लौटाने का फैसला किया है। हिंदी के मशहूर साहित्यकार हैं अशोक वाजपेयी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी हैं और एक साहित्यकार के तौर पर उन्हें जाना जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है अशोक वाजपेयी को। वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय के वीसी भी रहे हैं, लेकिन फिलहाल हैदराबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से, हैदराबाद विश्वविद्यालय की तरफ से जो मानद उपाधि डीलिट की उन्हें दी गई थी उसे वापस करने का फैसला किया है अशोक वाजपेयी ने रोहित वेमुला की खुदकुशी के बाद।